सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। बताइए आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? ये हम लोग कॉन्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर है, एक जो नया कॉन्सेप्ट है जो कि बिहार में चल रहा है अभी, उस पे रिलेटेड है। हमारा ये नया फ्रेंचाइजी ओपन हुआ है जिसके ओनर रोहित भाई हुए हैं, और इन्होंने जेडी मॉल में बर्गर किंग के ऊपर अपना 4th फ्लोर पे अपना ये फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुआ। इसी के रिगार्डिंग हम लोग अभी यहाँ पे। जी जी, चाहूँगा सर सबसे पहले अपना अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। मेरा नाम मृणाल सिंह हुआ और मैं पूरे बिहार का स्टेट पार्टनर हुआ कॉन्प्लेक्स का। और ये मेरे हमारे भाई हुए मेरा हैं। नाम विशाल सिंह हुआ, मैं स्टेट पार्टनर हुआ पूरे बिहार का। मेरा नाम रोहित सिंह हुआ, मैं कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर फ्रेंचाइजी जेडी मॉल का ओनर हूँ, और ये मेरे बड़े भाई। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम राहुल कुमार सिन्हा हुआ, मैं रोहित सिंह का बड़ा भाई हूँ। सबसे पहले सर मेरा जो सवाल रहेगा कि बिहार में इस तरह के थिएटर ओपन करने के पीछे आपकी जो योजनाएं हैं वो किस चीज़ को लेकर है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में बहुत सारे थिएटर हैं, तो आपने किस तरह से क्या योजना बनाई थी इसमें? जी बिल्कुल, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस जो कस्टमर को मिलेगा और जो कंफर्ट है, लग्जरी, जो हम लोग मेन फोकस जो हम लोग का है वो लग्जरी पे है, सिनेमेटिक एक्सपीरियंस पे है। वो दोनों चीज़ आपको हर जगह से बेहतर मिलेगा। प्लस ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स में नहीं है। ये एक हम लोग मिनीप्लेक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत स्मार्ट लग्जरियस मिनीप्लेक्स थिएटर है, जिसमें कि आप बहुत आराम से अपने साथ फैमिली के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक ले सकते हैं, जो कि ये एक्सपीरियंस आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, हर जगह ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये एक कंफर्ट जो आप दिल्ली वगैरह में मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, जिसको बहुत हाई पे करके आप कोई कोई लोग हैं जो बहुत ही नीश पर्सनालिटी है वो देख पाते हैं, उस चीज़ को हमने बहुत रिड्यूसिंग कॉस्ट में और पूरे बिहार के लिए ये चीज़ अवेलेबल कराई है। और इसमें हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने भी ट्रस्ट दिखाया है इस कॉन्सेप्ट पे और साथ में अभी बढ़ रहे हैं। और बस यही है कि इसको जितना ज़्यादा बिहार फैला में भी सके। अपने पटना में शुरू किया है कि और भी जगहों पे बिहार को और पटना में भी है, हमारे दो थिएटर ऑलरेडी रनिंग है। एक तो हमारा यहाँ ये हो गया जहाँ पे आप ऑलरेडी हैं, एक अपना राजा बाज़ार में भी है, प्लस कटिहार में है। अपकमिंग्स बहुत सारे थिएटर्स हैं, जैसे समस्तीपुर हो गया, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमारा सारा कुछ इन प्रोसेस चल रहा है काम। बहुत जल्दी हम लोग पूरे बिहार में आपको हर जगह दिखेंगे। सर जैसे बॉम्बे दिल्ली में जिस तरह के आजकल थिएटर्स हो रहे हैं, क्या बिहार में भी इस तरह के थिएटर्स आएंगे, और जिस तरह से आप ला रहे हैं इसमें बदलाव क्या है? इसमें बदलाव कुछ नहीं है, ये बस ये है कि आपका कॉस्ट जो वहाँ पे आप जो पे करते हैं और जो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता, ये डिफरेंट, बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देगा, और ये आपको पुल करेगा अपनी ओर। जो इसका कंफर्ट है और जो एक्सपीरियंस जो है, व्यूइंग एक्सपीरियंस बोल लीजिए या सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बोल लीजिए, ये कम्प्लीटली डिफरेंट लगेगा आपको। तो एक चीज़ सवाल आपसे रहेगा, कितना आपको अनुभव मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अभी जिस तरह से लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही है, वहाँ पे आपने एक नया चैलेंज लिया है खुद से, तो कितना आपके लिए नया होने वाला है सारी चीज़ें? नहीं, अगर आप गौर कीजिएगा तो कोरोना से पहले पटना में सिनेमा हॉल, पटना या क्या पूरे बिहार में दिखेगा तो सिनेमा हॉल अच्छे जहाँ फैमिली जा सकें बहुत ही गिनी चुनी थे। बट आफ्टर कोरोना अगर आप दिखेगा तो ये ट्रेंड बढ़ गया है। इनफैक्ट अब लोगों को चाहिए कि कम सीट में हम कम भीड़ में जाकर सिनेमा का एक्सपीरियंस लें। और यहाँ के लोग बाहर मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो 700-800 पे करके बैंगलोर मुंबई में इसी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जिसको हम लोग ने पटना में लाकर यहाँ के लोगों को दिया है ताकि एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सके यहाँ के लोगों को। आपको नहीं लग रहा है कि इस तरीके का थिएटर, इस समय कोरोना का जो लॉकडाउन है, अभी भी एक वेरिएंट है, थिएटर ओपनिंग करना कहीं घाटे का सौदा ना हो सकता है? ये चीज़ें कहीं सामने नहीं आ रही है, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, ये कोरोना का जो बीमारी जो अभी चल रही है, पैंडेमिक, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे क्या, किसी के कंट्रोल में नहीं है। बट जैसा मोदी जी ने कहा है, आपदा में ही अवसर है, ठीक है। तो हमने ये उन्हीं के गाइडलाइंस को फॉलो करके, और कंपनी पे ने बहुत सपोर्ट किया है इसको इस्टेब्लिश करने में, हमारे फ्रेंचाइजी को। तो कंपनी का भी सपोर्ट बहुत है, और पैंडेमिक हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में कोई हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। इसका प्राइस टैग किस तरीके से होने वाला है? फिल्म की जो टिकट की बात करें तो किस तरीके से मैनिपुलेशन होने वाली है? इसका प्राइस हम लोग अभी जैसे लेके चल रहे हैं 250 to 280। सर म्यूजिक बंद करवा दीजिए प्लीज़। इसकी जो प्राइस हम लोग अभी जो कोट कर रहे हैं 250 to 280, बट हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि वीक डेज पे अलग कुछ रखते हैं, वीकेंड पे कुछ अलग रखते हैं। तो अभी इस पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। सर बिहार में जिस तरह से रीजनल सिनेमा का भी एक अच्छा स्कोप है,
तो क्या हमें बॉलीवुड के साथ भी यहाँ के जो दर्शक हैं जो देखना चाहते हैं अपनी फिल्में ऐसी जगहों पे जाके, अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला है, तो क्या कोशिश करें रहेगी आप लोगों की कि आप उनको भी यहाँ तक खींच के लाएं और एक अच्छे सिनेमा दिखाएं? रीजनल सिनेमा, रीजनल सिनेमाज की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक्चुअली वी रिस्पेक्ट कंटेंट। कंटेंट अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आप पहले अगर देखेंगे तो साउथ इंडियन मूवीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन उनके कंटेंट आज के डेट में इतने अच्छे आ रहे हैं कि आज के डेट में बॉलीवुड से हाँ ज़्यादा और परफॉर्मेंस और ये चीज़ है। तो आज के डेट में हर जगह साउथ इंडियन मूवीज़ भी लग रही है, ऐसा कोई थिएटर नहीं है जहाँ पे उनकी मूवीज़ नहीं चल रही। तो सिमिलरली कंटेंट अच्छा रहेगा तो इन फ्यूचर डेफिनेटली रीजनल मूवीज़ पे विल प्लान। एक्चुअली ये कंपनी से भी डिस्कशन की बात है और कुछ ऐसा कंटेंट आएगा तो डेफिनेटली विल गो अहेड विद दैट और बिल्कुल जाएंगे। जी जी सर, लेकिन वो डिपेंड सारा कुछ करता है कंटेंट कैसी और पब्लिक जो हमारी व्यूइंग कस्टमर्स हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें तो उस पर। रोहित जी, बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे थिएटर हैं जी। तो आपके पास नया क्या है? लोग क्यों आपके पास आना चाहेंगे? फिल्में स्क्रीनिंग, कितनी स्क्रीनिंग है, या फिर उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है ताकि वो आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें दूसरों से डिफरेंस करती है। पहला, सिटिंग। जो हमारा रिक्लाइनर और लॉन्जर सीट्स हैं, ये आपको अभी तक पूरे बिहार में कहीं नहीं है। हमारी ही कंपनी की एक राजा बाज़ार में है और एक हमारे साइड पे जेडी मॉल एसपी वर्मा रोड में है, पहला। दूसरा, जो साउंड क्वालिटी सिस्टम है हमारा, वो अभी तक पूरे बिहार में किसी के पास नहीं है। हम लोग JBL और पल्स, जो कि बाहर की ब्रांड है, हम लोग उसको सिर्फ यूज़ करते हैं। और 7.1 सराउंड साउंड है, जो कि आपको अभी फ़िलहाल तो बिहार में नहीं है, इन फ्यूचर आए तो आई डोंट नो, बट अभी करेंटली में हमें अलग करती है। थर्ड, हमारा सिटिंग कैपेसिटी कम है। एक होता है 300 लोगों के भीड़ में फैमिली सिक्योर नहीं महसूस करती है जाने में, उनको लगता है हो हल्ला हो रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, तो अच्छे फैमिली नहीं जाना पसंद करते हैं। तो हम ये यहाँ पर बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज़ को। सर, मेरा नाम अजय मंडल है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अभी जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड फिल्मों को टारगेट किया जा रहा है, खास करके जो खान्स की फिल्में हैं, जी जी। इस पे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है अभी जो पठान आ रही है शाहरुख खान की मूवी, इस पे आप कैसे देखते हैं इसको, और ये मूवी आप अपने थिएटर में लगाने वाले हैं या नहीं? देखिए, मूवी तो बिल्कुल लगेगी। इससे अच्छा कंटेंट तो अभी फ़िलहाल बहुत लंबे समय में नहीं आई है, और अभी शाहरुख खान की 4 साल के बाद मूवी आ रही है, तो बट ऑब्वियस है लगनी ही है, ठीक है। और जहाँ तक बात रहा बॉयकॉट का, तो जिन्हें कोई काम नहीं है वो फेसबुक पे बैठ के बॉयकॉट करते रहते हैं। जिनको काम है, आपको भी पता है, आप लोग भी उस तबके से आते हैं, आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है कि खान्स हैं या कपूर्स हैं। आपको कंटेंट अच्छी है तो आप आओगे, कंटेंट अच्छी नहीं है तो इट डजेंट मैटर कि वो कपूर है, खान है या व्हाट्सएवर, तो मूवी तो लगनी है। थैंक यू सो मच। टिकटें सर कहाँ पे अवेलेबल रहेगी, कितना कॉस्ट क्या रहेगा, वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। टिकट्स बुक माई शो पे भी अवेलेबल्स हैं, अपने बॉक्स ऑफिस पे भी अवेलेबल्स हैं, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के थ्रू भी बुक किया जा सकता है। तो उसके भी नंबर प्रोवाइड्स किए हुए हैं जगह जगह पे। बुक माई शो से भी आप इजीली बुक कर सकते हो अपना प्रोमो कोड यूज़ करके। उस पर ऑफर्स भी आते रहते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के, वहाँ से कपल्स पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो बहुत सारे तरीके हैं बुक करने के। हम लोग ने व्हाट्सएप के थ्रू भी स्टार्ट कर दिया है बुकिंग करना, और ऑनलाइन UPI कार्ड एवरीथिंग एक्सेप्टेड है यहाँ पे। कभी कोई फेस्टिवल सीजन जहाँ पे कुछ भारी भरकम छूट दी जाएगी कपल्स के लिए, या फिर हाँ, commercial ऑब्वियस है। हम लोग जैसे जैसे जो भी है ऑफर्स आते हैं वो हमारे वेबसाइट्स के थ्रू भी सारे क्लाइंट्स के पास पहुँचते हैं। एंड हम लोग जो हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उनके डेटाबेस होते हैं, उनके व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग अपना प्रमोशंस और डिस्काउंट्स ऑफर्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे अभी वैलेंटाइन डे ऑफर आएगा तो उस पर कपल्स डिस्काउंट्स के कुछ रहेंगे स्कीम्स। तो वो डिपेंड्स करता है, कंपनी अपना अपना ऑफर टाइम टू टाइम लाते रहती है। जाते जाते अपने सारे बिहार वालों से क्या कहना चाहेंगे जो बोलिए, फिल्में बहुत विशाल भाई। बिहार वाले लोग के लिए मैं यही बोलूँगा लाउड सर, कि लाउड। एक बार आप लोग आए जरूर, कॉन्फ्लेक्स में आके देखें, एक मौका जरूर दें, और हम लोग बिहार के हर शहर, छोटे छोटे शहर में जाके इसको ओपन करें। बहुत जल्दी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाएंगे और वी आर प्लानिंग कि ये आपको बहुत जल्दी आपको हर जगह मिलेगा। हर जगह ये एक्सपीरियंस हम पहुंचाना चाहते हैं। एक हमारे जो विंग कस्टमर्स है या हमारे जो लोग हैं बिहार में, जो जिससे हम लोग की बहुत लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि इस टाइप का कंफर्ट आ सकता है, ये सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिल सकता है, तो इसको हम लोग बहुत जल्द हर जगह पहुँचाएँगे। और एक क्वेश्चन था आपका कि आप लोग डिफरेंट कैसे हैं बड़े ब्रांड से। हम लोग डिफरेंट हैं क्योंकि बड़े ब्रांड्स में अगर किसी का भी आप नाम लेते हो या कोई अदर ब्रांड्स में, हमारे पास एक क्या है कि वी ट्राई टू मेक कस्टमर आवर फैमिली। हम कस्टमर्स नहीं बनाते, हम एक फैमिली बनाते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट हैं, क्योंकि बाकी जगह पे आप जाते हो, मूवी देखते हो, लेकिन कुछ
आपका टच नहीं रहता है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है और हम आपको टाइम टू टाइम ऑफर्स के लिए पर्सनल मैसेज ग्रीट सारा कुछ करते हैं और वी ट्राई कि हमारे जो कस्टमर्स रहे वो रिपीटेड कस्टमर्स रहे कंटिन्यू कर लेंगे ये भी है है। प्लस यहाँ पे जो एक एक्सपीरियंस अलग हम लोग जो दे रहे हैं, अब अगर किसी को 20 लोग हैं एक फैमिली में और वो एक साथ मूवी देखना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट स्क्रीनिंग का भी ऑफर है। और कुछ अगर आप फंक्शन करना चाह रहे हैं, बर्थडे वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप पूरा का पूरा ऑडी बुक कर सकते हैं, जो कि आप 400 सीट या 300 सीट में नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल सीट में हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग का हाँ कस्टमाइज फूड आप कर सकते हैं। उसकी सर क्या प्राइस होगी जब पूरी फैमिली अगर एक साथ बैठ के, या फिर उनकी देखिए प्राइसिंग जो भी रहेगी वो पर्टिकुलर जो हमारा प्लान रहेगा प्रोग्रामिंग टीम जो शो टाइमिंग के हिसाब से रहता है। इसमें आपको क्या फ़ायदा मिल जाता है कि आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, वो आपको एक एक्सपीरियंस देता है आप पूरे फैमिली के साथ एक अच्छा सा मूवी, जिसमें एक थिएटर में आप मूवी देख रहे हैं जो आपकी ही फैमिली बैठी हुई है और कस्टमाइज फूड भी आपने ऑर्डर किया हुआ है और हमारे थिएटर ओनर्स आपके लिए सारा कुछ अरेंजमेंट करके रहे हैं, तो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। प्लस हमें भी पता होता है कि आप स्पेशल ओकेजन के लिए आए, तो डेफिनेटली वी ट्राई टू मेक योर स्पेशल थिंग वेरी स्पेशल। तो बस वही चीज़ है।